तो इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच दलित गरीब मजदूर पर अपर जातियों ने किया जानलेवा हमला। लाठी डंडों से वार किया और जान से मारने की धमकी दे डाली। जी हाँ, ये मामला है ग्राम गेलवारा पोस्ट जाफरपुर तहसील सदर थाना सीधाधारी आजमगढ़ की घटना है। आपको बता दें, बीते दिनों इस पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला किया गया है अपर जाति की तरफ से। इसको मारने की धमकी दी है, लाठी डंडों से मारा गया है, हड्डी तोड़ दी गई है, पसलियां तोड़ दी गई हैं। यह गरीब मजदूर काम कर कर शाम को अपने घर आ रहा था और इस पर अचानक लाठियों का प्रयोग करते हुए शरीर की हड्डियां तोड़ दी गई हैं। मारते मारते उसको घसीटते हुए रोड तक लाए हैं और उसको जान से मारने की धमकी दी है। आइए जानते हैं इस दलित गरीब मजदूर ने क्या कहा मीडिया से, जरा सुनिए आप भी। क्या हुआ था आपके साथ, विस्तार से बताइए। सर, मैं आज के 3 साल पहले महेंद्र तिवारी की दुकान पे काम कर रहा था और ये ग्राम गिलवारा से शिव प्रकाश नाम का लड़का वहाँ पहुँचा दरवाज़ा लेकर अपना बनवाने के लिए जोड़ी पल्ला। वो नीचे से दीमक लग गए थे, ख़राब हो गया था। हमारे मलकार से पूछा कि बनेगा कि नहीं बनेगा। मलकार जवाब दिए कि मतलब ये दरवाज़ा बनने लायक नहीं है, इसको लेके जाओ। तो आजमगढ़ की साइड जा रहा था और निकल गया, बोला कि बाद में जाएगा। वो लेने नहीं गया 3 साल तक। और हम अपनी मजदूरी काम करके उनका अपने घर चले आए और इसके बाद 3 साल तक कोई मैटर नहीं था। आज से करीब 2-3 महीना पहले वो हमारे प्राइमरी स्कूल पे मिला था और हमसे फिर गाली फक्कड़ देने लगा। बोला कि साले हमारा दरवाज़ा नहीं दोगे। मैं बोला कि हमसे कोई मतलब नहीं तुम्हारे दरवाजे से, आप हमारे मलकार से जाके मिलो अपने जिसको दिए हो, जिसकी दुकान है। उसके बाद मैं करीब 2 बजे मजदूरी लेकर कर्पूर यादव के घर से आ रहा था और ये लड़का बरामदे में अपने खड़ा था, मुझको मतारी की गाली देने लगा। मैं बोला कि थोड़ा हिसाब से बोलो, गाली क्यों दे रहे हो। तो जिनके घर आप मजदूरी लेने गए तो उन्हीं के घर की उनके घर से अलग? उनके घर से अलग है। ये राहुल का घर है। तेजय यादव है डॉक्टर। उनके लड़के सब खड़े थे मौके पे तीनों। छोटा वाला गाली देने लगा और मैं बोला थोड़ा हिसाब से बोलो, गाली क्यों दे रहे हो। तो बोला कि बहुत बड़ा गुंडा हो गया है, अभी समझा दूंगा तेरे को। तो मैं सर बोला कि जिसके पास दरवाजा उनसे जाके अपना मांगो, मुझसे कोई मतलब नहीं है, मलकार से मिलो। उसके बाद वो फिर दोबारा घर में भाग के गया, बोला कि चमार साले इतना बड़ा गुंडा हो गया है, अभी तेरे को समझा रहा हूँ। फिर मैं सर भागने लगा साइकिल लेके। फिर पीछे से लाठी और हांकी लेके दोनों भाई निकले और पीछे से वार किए सर, मेरे बाँह पे और सर पे मार दिए थे। मुँह में बेहोश होकर गिर गया था। उसी लाठी डंडे से अब सब दोनों तीनों मारने लगे। इसके बाद हमारे गांव का एक जितेंद्र नाम का लड़का है, बाइक से आया मजदूरी लेकर, वो भी आ रहा था। वो बीच बचाव करके अपने घर आया, गांव में सबको जनाया मेरे घर पे। और इसके बाद मौके पर सब लोग पहुंचे वहाँ। उसके बाद वो सब तीनों मार झगड़ा करके मार के हमको फरार हो गए थे। आपको कितनी चोट आई है? सर, हमारे सीने में आई 2 पसली टूट गई है, ये हंसली टूट गई है, कंधे की दोनों हड्डी टूट गई है, सर में फ्रैक्चर है सर, और घुटने में यहाँ चोट लगी है, हाथ में लगी है सर। आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं थी? नहीं सर, ये बस इतनी ही बात है और कोई बात नहीं है सर। सर, आपके भाई को क्यों मारा गया? सर, हमारे भाई से कोई जाति रंजिश तो थी नहीं, गांव का मामला था। हमारे भाई साहब फर्नीचर का काम करते थे। करीब 2-2.5 साल पहले किसी के दुकान पे काम करते थे, तो दरवाज़ा बनाने के लिए दिए थे। और इनसे तो उसका कोई लेना देना है नहीं, जो भी करेगा मालिक करेगा। वह 2-2.5 साल बीत गया, दरवाज़ा अपना लाए कि नहीं लाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इनको नहीं पता। उसी बात को लेके एक दिन तगादा किए थे कि हमारा दरवाज़ा क्या है। तो ये बताया कि भाई हमसे कोई मतलब नहीं, आप उनसे बतिया लीजिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और दूसरी बात, वो लोग इस बात को लेकर हमारे परिवार में कभी सूचना तक नहीं दिए कि आपके भाई ने ऐसा काम किया, दरवाज़ा नहीं बनाया या और कोई बात। तो हम लोग उस पर विचार करते, पूछते, ऐसी कोई बात थी नहीं, न कोई रंजिश। लेकिन दरवाजे की जो जिम्मेदारी होती है वो मालिक की होती है ना? हाँ सर, तो बिल्कुल मालिक। तब इनको बेवजह क्यों पीटा गया? अब ये चाहे उनकी जो भी मनसा रही हो, मानसिकता रही हो, चाहे ये मन बढ़ाई किए हैं या जास्ती किए हमारे साथ, हमारे भाई के साथ। और हमारे भाई को बहुत बुरी तरह से गांव में ये 30 तारीख को 2 बजे दिन में करीब 2 बजे के आसपास ये कर्पूर यादव के घर से मजदूरी लेके आ रहे थे। अपने घर के सामने वो लोग गाली गलौज दे के इनको रोक लिए
और इन्होंने बीच बचाव करते हुए कुछ आगे बढ़ा, तब तक पीछे से डंडा और हाथी से हमला कर दिए। बहुत बुरी तरह से मारे हैं, काफ़ी चोटें आई हैं जी। पसली की 2 हड्डी टूट गई है, गर्दने में भी चोट आई है, कंधे की हड्डी टूटी हुई है, सर में चोट आई है और पैर में भी चोट आई है। बुरी तरह से मारे हैं, जानलेवा हमला किए हैं सर। जान से मारने की धमकी भी दी है और हॉस्पिटल में 3 दिन। हाँ सर, ये जो है कि जब बुरी तरह से मार के इनको पस्त कर दिए तो बीच बचाव जब होने लगा तो कहे कि साले अगर थाने पे FIR दर्ज कराने गए तो जान से मार देंगे। जान से मारने की आपको धमकी भी मिली है? जी सर। FIR आपका दर्ज हुआ है? सर हम अपने भाई को ले गए, फिर उठा के सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जी, दवा इलाज के लिए। वहाँ भी कोई विशेष देखरेख नहीं हो रही थी। उसके बाद जब हम आए थाने से डायरेक्ट की तहरीर दें, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। बार बार लोग सुलह समझौते की बात कर रहे थे और जो है कि बड़ा मुश्किल के बाद किसी तरह से हमारा FIR दर्ज हुआ। यही है। आजमगढ़ की भीम आर्मी पहुंची है, भीम आर्मी के जिला संयोजक बलराम आजाद रावण जी पहुंचे। आइए हम इनसे बात करेंगे, इस परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से जय भीम नमो बुद्धाय। भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला इकाई आजमगढ़ के तत्वाधान में आज भीम आर्मी की टीम ग्राम गलवारा में पहुंची है और भीम आर्मी का परम कर्तव्य है कहीं पर भी SC ST OBC मिनोरिटी समाज के अन्याय अत्याचार शोषण होगा तो उन्हें संविधान के दायरे में रह करके न्याय दिलाने का काम करेंगे और न्याय उनको जरूर मिलेगा।